हेलो एवरीवन वाचिंग माय वीडियो। आई एम नवीन। आज इस वीडियो में हम 10th क्लास फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक है, इसका चैप्टर नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यही नाम है इसका भी। तो इसे हम समझते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन समझते हैं, और हो सकता है इसी वीडियो में हम सारा कवर कर लें, नहीं तो हमें पार्ट 2 बनाना होगा। तो फुटप्रिंट्स मतलब पैरों के निशान, विदाउट फीट मतलब बिना पैर के। तो शुरुआत करते हैं। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल, क्या एक व्यक्ति इनविजिबल बन सकता है, अदृश्य बन सकता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ये एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में स्टोरी है जो ऐसा जो है डिस्कवर करता है, खोज करता है एक ऐसी कि किस तरह से अपने आप को जो है इनविजिबल, अदृश्य बनाया जा सकता है। डज ही यूज और मिस यूज इज डिस्कवरी, तो जो इसने खोज की तो क्या इसका ये सदुपयोग या जो है गलत उपयोग करता है। तो शुरुआत करते हैं। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम, ये तो क्वेश्चन है, पहले समझ ही लेते हैं हम। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। दो लड़के होते हैं, वो आश्चर्यचकित होते हैं जो फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स मतलब जो पैरों के निशान हैं और जो है मिट्टी के हैं। मडी मतलब मिट्टी के हैं, फ्रेश मतलब ताज़ा ताज़ा, वो मिट्टी पर जो है पैरों के निशान बनते आ रहे हैं। और बेयर फीट मतलब नंगे पैरों के निशान है, कोई चप्पल वगैरह कुछ पहने नहीं है, उसके निशान देख करके जो दो लड़के हैं वो सरप्राइज हो जाते हैं। व्हाट वाज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस। और जो बेयर फुटेड मतलब नंगे पैरों वाला जो व्यक्ति था वो एक घर के स्टेप्स मतलब जो सीढ़ियाँ हैं उन पर क्या कर रहा था। इन द मिडिल ऑफ लंदन, और कहाँ की बात है ये, लंदन की बात है। एंड वेयर वॉज द मैन, और वो व्यक्ति कहाँ था। एट द गेस्ट का अर्थ है जो है नज़दीकी से देखना थोड़ा सा। और रिमार्केबल साइड मेट देयर आइज, तो उन्होंने जैसे ही गेज थोड़ा सा और नज़दीकी से देखा, घूरा उसे, तो उन्हें एक रिमार्केबल, एक जो है टिप्पणी करने वाली एक साइड जो दृश्य दिखाई दिया। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नो वेयर। फ्रेश मतलब एक ताज़ा फुटमार्क, जो पैरों के निशान उन्हें जो दिखाई देने लगे पता नहीं कहाँ से। नो वेयर मतलब पता नहीं कहाँ से। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और आगे जो फुटप्रिंट्स जो पैरों के निशान आगे और आने लगे, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। डिसेंडिंग द स्टेप्स, और जो स्टेप्स थे, जो सीढ़ियाँ थी उनके नीचे जा रहे थे वो। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो गली की तरफ जा रहे थे। द बॉयज फॉलोड, वो दोनों लड़के उसे फॉलो करने लगे। फैसिनेट मतलब आज से चकित, एकदम अट्रैक्टेड हो गए उससे। अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, जब तक जो मडी इम्प्रेशंस मतलब निशान थे जब तक वो और गायब नहीं हो गए। फेंटर मतलब गायब नहीं हो गए, जब तक वो उन्हें फॉलो करते रहे। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और अंत में आकर के पूरी तरह से, ऑल टुगेदर मतलब पूरी तरह से वो डिसअपियर हो गए, गायब हो गए वो निशान। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है, जो सार है कह सकते हैं, वो इस मिस्ट्री का, इस जो रहस्य का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही सिंपल है। द बीवाइल्डर्ड बॉयज, बीवाइल्डर मतलब जो आश्चर्यचकित, जो सरप्राइज्ड लड़के थे, हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, वो एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, और उसने हाल ही ये खोज की थी कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकें। ग्रिफिन, और जिसका नाम था ग्रिफिन। अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो बॉयज थे वो किसे फॉलो कर रहे थे, तो वो साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे जिसका नाम था ग्रिफिन। और उसने क्या खोजा था, एक जो है मेडिसन या ड्रग्स खोजा था ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए बॉडी को। द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। जो साइंटिस्ट था उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए ये प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए किस तरह से जो ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाया जा सकता है, दृश्य बनाया जा सकता है। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, और अंत में आखिरकार के कुछ उसने जो ड्रग्स, रेयर मतलब कुछ, जो ड्रग्स कुछ मेडिसिन्स ली। एंड इस बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, और उसका जो शरीर था, बॉडी था, वो एक ग्लास की तरह, एक शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट हो गया। दो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, लेकिन वो सॉलिड भी रहा एक ग्लास की तरह, जैसे शीशा है, हालांकि हमें इधर उधर दिखाई देता है लेकिन वो सॉलिड होता है, तो ऐसे ही उसका शरीर सॉलिड रहा। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, वो साइंटिस्ट ब्रिलियंट था, काफ़ी तेज था। ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, वो एक न्याय विरुद्ध व्यक्ति भी था, मतलब वो कानून का पालन नहीं करता था।
हिज लैंड लॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका जो मतलब जो जहाँ वो रहता था उसका जो मालिक था, जिस जमीन पर जिसके घर वो रहता था उसका मालिक था, वो उसे नापसंद करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसने बाहर निकालने की कोशिश की, मालिक ने उस साइंटिस्ट को। इजेक्ट करता है बाहर निकलना। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और ग्रिफिन ने फिर बदले में क्या कर दिया कि उसके घर में आग ही लगा दी। रिवेंज का अर्थ है बदला। टू गेट अवे विदाउट बींग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, और बिना वहाँ से दिखे हुए कि कोई देख नहीं ले उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वेंडरर, और इस तरह से वो एक बेघर बन गया। बेघर जो है घूमने वाला, जिसके पास घर नहीं रहा। विदाउट क्लोथ्स, न कपड़े रहे उसके पास। विदाउट मनी, न पैसा रहा। एंड क्वाइट इनविजिबल, और जो है पूरी तरह से इनविजिबल, अदृश्य हो गया। अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, अगर जब तक वो अदृश्य, वो कब तक बना रहता, जब तक बना रहता कि जब तक उसके पैर किसी कीचड़ वगैरह में नहीं जाते, जब तक वो अदृश्य बना रहता। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉकड, हो जैसे ही कीचड़ में उसके पैर आते तो आगे वो चलता तो उसके फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान आते, फिर वो थोड़ा जो है लोगों की पहचान में आने लगता। ही एस्केप्ड इजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, जो लड़के जो है लंदन में उसके फुटप्रिंट्स फॉलो कर रहे थे, तो वहाँ से वो बड़ी आसानी से एस्केप हो गया, निकल गया, बच निकला। बट हिज एडवेंचरस वर बाय नो मीन्स सोवर, लेकिन उसके जो एडवेंचरस मतलब रिस्की वर्क कह सकते हैं, साहसिक कार्य, वो खत्म नहीं हुए थे। ही हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वेंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स, उसने एक बैड टाइम चुना। बैड टाइम मतलब जो विंटर का सीजन था लंदन में, और वही उसने समय लंदन में जो है घूमने का, विंटर मतलब घूमने का, सेलेक्ट किया बिना कपड़ों के। इट वॉज मिड विंटर, और जो है मध्य जो विंटर सर्दियों का मौसम था, बीच मतलब मध्य आ गया था, वो बीचा बीच में चल रहा था, मतलब जो सर्दियाँ थी उसका जो मध्य सीजन चल रहा था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, जो हवा थी वो काफ़ी ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वो कपड़ों के बिना नहीं रह पा रहा था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंडन स्टोर ऑफ वार्मथ, और जो उसने क्या फैसला लिया, स्ट्रीट्स में घूमने की बजाय, गलियों में घूमने की बजाय उसने फैसला लिया कि मैं लंदन के किसी बड़े जो है एक गर्म स्टोर में, वार्मथ स्टोर में मैं जो है स्लिप हो जाऊँगा, मतलब उसी में मैं पहुंच जाऊँगा, कहीं रुक लूँगा। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, और फिर जो है बंद होने का, मार्केट बंद होने का समय आया। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही दरवाजे बंद हुए जो दुकानों के उनके, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और फिर क्या हुआ कि जो ग्रिफिन था उसे आनंद मिल गया कपड़े पहनने का, अपने आप को भोजन खिलाने का, फीड करने का, उसे जो है एक प्लेजर मिल गया, आनंद मिल गया, मौका मिल गया, बिना किसी खर्चे के। रिगार्ड टू एक्सपेंस मतलब बिना किसी खर्चे के। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेज एंड रैपर्स, जो भी बॉक्सेस थे वो उसने तोड़ कर खोल दिए, रैपर्स थे कुछ वो खोल दिए। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, और अपने आप को जो है एकदम गर्म कपड़ों से फिट कर लिया, गर्म कपड़े उसने पहन लिए। सून विद शूज, और उसने शूज पहन लिए। एंड ओवरकोट पहन लिया। एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक हैट पहन लिया। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड, और एक पूरी तरह से कपड़ों में वो हो गया। एंड विजिबल पर्सन, और दिखने लगा। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, और रेस्टोरेंट के किचन में उसे एक कोल्ड मीट, ठंडा मीट रखा हुआ, और कॉफ़ी, ये सब मिला। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और ग्रोसरी स्टोर से उसने जो शराब ली थी उसके साथ में कुछ मिठाई के साथ में उसने भोजन किया। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और फिर अंत में जो है वो एक पाइल ऑफ क्विल्ट्स मतलब रजाइयों के, गद्दों के जो है ढेर पर, पाइल मतलब ढेर, क्विल्ट्स रजाई होती हैं तो रजाइयों के ढेर पर वो सो गया। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, अगर ग्रिफिन जल्दी जग जाता सुबह तो जो है सब कुछ ठीक रहता। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन वो जब तक जग ही नहीं पाया जब तक जो असिस्टेंट्स मतलब वहाँ के स्टोर के या उस दुकान के जो असिस्टेंट्स, जो सहायक जो कर्मचारी होते हैं, जब तक मतलब वो आ गए उनके बाद में वो जग पाया, मतलब जब तक वो आए जब तक वो जग ही नहीं पाया। वैन ही सॉ कपल ऑफ देम, जब उसने ग्रिफिन ने उनमें से एक दो को देखा, जो असिस्टेंट्स आए उनमें से एक दो को देखा तो क्या हुआ, अप्रोचिंग अपने नज़दीक आते हुए देखा। ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन, वो घबरा गया और दौड़ना शुरू कर दिया।
दे नेचुरली गेव चेज, और वो जो है उसका पीछा करने लगे। गेव चेज मतलब उसका पीछा करने लगे ग्रिफिन का। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, और फिर अंत में वो अपने आप को कैसे बचा पाया, कपड़े उतार करके, जो भी कपड़े उसने जो पहने थे उन्हें उतार करके वो अपने आप को बचा पाया, एस्केप कर पाया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, और एक बार फिर वो अपने आप को जो है अपने आप को उसने अदृश्य बना लिया, लेकिन चिल जनवरी, जो जनवरी का ठंडा महीना था, उसमें अपने आप को उसने नंगा पाया। नेक्ड, नेक्ड का अर्थ होता है नंगा, विदाउट क्लोथ्स, तो अपने आप को उसने विदाउट क्लोथ्स पाया। विदाउट क्लोथ्स हो गया सर्दी में। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। और इस बार उसने डिसाइड किया कहाँ जाने का, एक थिएट्रिकल कंपनी में जाने का, जो है एक ड्रामा कंपनी में जाने का जो है निर्णय लिया कि वहाँ पर उसे सिर्फ कपड़े ही नहीं मिलेंगे बल्कि शोल्डर से ऊपर जो चेहरा है पूरा, उसे कवर करने के लिए भी कुछ उसे मटेरियल मिल जाएगा। जैसे कि जो ड्रामा कंपनी होती है तो उसमें नोज वगैरह ये सब होता है, तो वो सब भी मिल जाएगा। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्ररी लेन, और जो है ठंड से कांपते हुए वो ड्ररी लेन जो थी वहाँ जो है जल्दी से पहुंचा। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ड, और थिएटर वर्ड के जो है सेंटर मध्य में थी वो। ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप, और उसे तुरंत ही एक जो सूटेबल शॉप दुकान मिल गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल अप स्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फॉरहेड, और वो वहाँ उसमें गया अदृश्य होकर के अप स्टेयर्स ऊपर, एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, और थोड़ी देर बाद वो बाहर आया। बैंडेजेस, बैंडेज मतलब जो है पूरे जो बैंडेज होता है अपने माउथ को जो है बांध करके उसको कवर करने के लिए, तो उसे पहन करके आया वो। राउंड इज फॉरहेड, फॉरहेड मतलब जो उसके सर पर जो बना हुआ था। डार्क ग्लासेस जो है जो काले जो चश्मे पहना हुआ था। फॉल्स नोज एक नाक लगा ली उसने। बिग बुशी साइड विस्कर्स, और उसने मूंछ लगा ली। एंड अ लार्ज हैट, एक बड़ा सा हैट पहन लिया। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, बिना जो दिखे हुए ही कैलसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, तो उसने पीछे से निर्दयता पूर्वक, कैलसली का अर्थ होता है अनकाइंडली, निर्दयता पूर्वक या क्रूअली, जो निर्दयता पूर्वक उसने एक शॉपकीपर अटैक किया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और जो भी फिर उसे पैसा वहाँ से मिला वो सारा पैसा उसने लूट लिया, रॉब कर लिया। आगे, ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपेंग, और जो भीड़ भाड़ वाला जो लंदन था वहाँ से बचने के लिए उसने क्या किया कि उसने एक आइपेंग नाम के गांव की तरफ एक ट्रेन पकड़ ली। वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल एन, और वहाँ उसने जो है 2 रूम बुक कर दिए। एक लोकल एन, एन एक धर्मशाला होती है, तो वहाँ उसने 2 रूम जो है बुक कर दिए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, और विंटर सीजन में वहाँ जो है विंटर सीजन में किसी विचित्र आदमी का आना थोड़ा सा अनयूजुअल इवेंट था, मतलब असामान्य बात थी कि जो सर्दियों में वैसे तो कोई आता नहीं और ये कैसे आ गया, तो एक अनयूजुअल इवेंट मतलब असामान्य बात रही। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि सर्दियों में आपके यहाँ कोई रहने आया तो आपके यहाँ भी कौन सी छुट्टियाँ चल रही है, आप क्यों आ गए, तो इस तरह से जो अनयूजुअल वहाँ उन्हें लगा गांव वालों को कि थोड़ा सा विचित्र है भाई, ये सर्दियों में ऐसे कैसे कौन आ गया। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपेयरेंस, और एक कैसा अजनबी व्यक्ति था वो कि उसका जो अपेयरेंस था, जो दिखावट थी, उसकी जो लुक था वो असामान्य था, अनकॉमन था, और लोगों जैसा नहीं था। सेट ऑल टंग्स वैगिंग, और इसकी अपेयरेंस को देख करके जो भी लोग थे वो सब जो है बड़बड़ाने लगे, आपस में बातचीत करने लगे। मिसेस हॉल द लैंड लॉर्ड्स वाइफ, मिसेस हॉल जो है लैंड लॉर्ड जो जमींदार जो धर्मशाला का जो मालिक था उसकी वाइफ थी। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने जो है हर प्रयास किया उससे मित्रवत होने का, फ्रेंडली होने का। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की जो है कोई इच्छा नहीं थी बातचीत करने की। एंड टोल्ड हर, और उसे बताया, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, उसने कहा कि मेरा जो कारण है यहाँ आइपिंग में आने का वो है शांति, शांति की इच्छा है कि मैं यहाँ शांति से रहूँ। सॉलिट्यूड मतलब शांति। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, वो कह रहा, और उसने कहा कि मैं अपने काम में जो है डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, उसने कहा क्योंकि जो है
मेरे एक एक्सीडेंट से मेरा जो फेस है वो खराब हो गया, अफेक्ट हो गया। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट, और जो इस बात से संतुष्ट होकर के, वो वाइफ इस बात से संतुष्ट होकर के जो उसका गेस्ट है वो एक एक्सेंट्रिक मतलब सन की, एक्सेंट्रिक होता है एक जो है सन की, whimsical कह सकते हैं, एक सन की जो है साइंटिस्ट है। एंड न्यू इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर एडवांस, और जो है ये जो है एक फैक्ट समझ करके कि जो उसने एडवांस में पे तो कर ही दिया। मिसेज हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, तो उसे जो है वो एक्सक्यूज जो है उसने कर दिया, उसकी जो विचित्र जो हैबिट थी या इरिटेबल एक चिड़ाऊ उसका जो टेम्पर था, तो उसने जो एक्सक्यूज कर दिया, उसने जो है क्षमा कर दिया, जो है वैसे ही छोड़ दिया। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ग्रिफिन के पास जो चुराया हुआ स्टोलन मनी, चुराया हुआ पैसा था, वो ज़्यादा समय तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और ग्रिफिन को फिर ये एडमिट करना पड़ा, जो है ये मानना पड़ा कि उसके पास जो है और जो है रेडी कैश नहीं था, मतलब उसके पास अब पैसा नहीं बचा था, ये उसने ग्रिफिन ने स्वीकार कर लिया है, बता दिया लैंडलॉर्ड को। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया, हाउ एवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, और उसने जो प्रिटेंड किया, बहाना बनाया कि जो है उसके पास एक चेक आने वाला है, किसी भी समय आ सकता है वो। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, और कुछ ही समय बाद एक जो है विचित्र, क्यूरियस मतलब एक जिज्ञासुपूर्ण, विचित्र एक एपिसोड, एक घटना हुई। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नोइसेस इन द स्टडी, और जो सुबह बहुत ही जल्दी क्लर्जीमैन जो पादरी होते हैं एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी वर अवेकन्ड बाय नोइसेस, वो जो जाग गए कुछ शोर शराबा सुन करके, इन द स्टडी जब जो अध्ययन कर रहे थे तो उसमें कुछ शोर शराबा सुन करके वो थोड़ा सा जाग गए। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, क्रीपिंग मतलब नीचे जाते हुए, बिल्कुल जो रेंगते हुए हल्के से नीचे जाते हुए, दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, तो उन्होंने जो पैसे की छनछनाहट जो है जो आवाज़ होती है वो सुनी। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, और जो है जो पैसा था वो ऐसा लग रहा था कि क्लर्जीमैन के डेस्क में से निकाल के कोई ले रहा हो। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर ग्रेस्प्ड फॉर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, और विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई शोर किए, विद अ पोकर ग्रेस्प्ड फॉर्मली, और जो है इन हिज हैंड द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, जो क्लर्जीमैन था उसने जो है जल्दी से जो है उसे ग्रैप पकड़ने के लिए, उस पोकर मतलब जो है उसमें जो भी व्यक्ति घुसा था उसे पकड़ करने के क्लर्जीमैन ने जो है जल्दी से अचानक से या जोर से दरवाज़ा खोला, सरेंडर, और उसने बोला सरेंडर। आगे देन टू हिज अमेजमेंट, और फिर उसके आश्चर्य के लिए, उसके आश्चर्य की बात ये रही, ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर टू एम्प्टी, कि जो कमरा था वो खाली था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उसने और उसकी पत्नी ने उस डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टेंस, पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन ऑफ द चिमनी, और जो चिमनी थी उसके ऊपर देखा, चिमनी जो मोस्टली होती है किचन में होती है। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ बिल्कुल भी कोई नहीं था। येयर द डेस्क हैड बीन ओपन, जो डेस्क था वो खुला था लेकिन, एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और जो हाउस कीपिंग मतलब उनके जो घर का जो पैसा था वो मिसिंग था, मतलब वो गायब था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और सारा दिन जो क्लर्जीमैन था वो कहता रहा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, असामान्य बात या असामान्य घटना है ये तो। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, लेकिन ये इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था जितना कि मिसेस हॉल के फर्नीचर में एक घटना हुई उसी समय, तो ये इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। क्या हुआ था फिर? द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ थोड़ा जल्दी जगे थे, एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और साइंटिस्ट के दरवाजे को पूरी तरह से खुला देख करके सरप्राइज हुए। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, ज़्यादातर वो जो है बंद रहता था, ताला लगा हुआ रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और कोई भी अगर उसके कमरे में जाता तो वो क्रोधित हो जाता, फ्यूरियस हो जाता।
द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, और जो है लैंडलॉर्ड उसकी वाइफ को ये जो मौका मिला तो बहुत ही अच्छा मिला कि इसे मिस नहीं करना चाहिए। चलो देखते हैं, अब है नहीं वो तो अंदर आके देखते हैं क्या है इसके कमरे में। तो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली जो उसे मिस नहीं करना चाह रहे थे। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने जो है दरवाजे से अंदर थोड़ा झांका। शो नो बडी, उन्होंने कोई नहीं देखा, इसमें तो कोई नहीं है। डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और जांच पड़ताल करने का निर्णय लिया कि चलो देखते हैं। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड्स, और जो बेड क्लोथ्स थे, जो मतलब जो बिस्तर था वो ठंडा था। शोइंग दैट साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, और जो है इस तरह का जो है जो प्रदर्शित हो रहा था कि जो साइंटिस्ट था वो कुछ समय से यहाँ नहीं है क्योंकि वो ठंडा था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेज दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, और जो है उसके जो बैंडेजेज या क्लोथ्स वो पहना था वो उस कमरे में इधर उधर पड़े हुए थे। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से मिसेस हॉल हर्ड अ स्निप क्लोज टू हर ईयर, तो मिसेस हॉल ने अपने कान के पास एक स्निप स्निप मतलब सांस लेने की आवाज़ जो है सुनी। अ मोमेंट लेटर, एक क्षण बाद, द हेड ऑन द बेड पोस्ट लैप्ड अप एंड डैश्ड इट्स सेल्फ इन टू हर फेस, तो जो हेड पड़ा हुआ था वहाँ पर वो उछला अपने आप और उस महिला के जो है चेहरे पर लगा। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, फिर जो बेडरूम चेयर थी वो एकदम जीवित हो गई, मतलब उस ऐसा लग रहा था इसमें प्राण आ गए कि अपने आप जो है मूवमेंट करने लगी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, और वो हवा में चलने लगी। इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, और वो सीधे सीधे जो है उसकी तरफ, उस महिला की तरफ आने आने लगी। लेग्स फॉरमोस्ट, और आगे का पैर जो है। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, और जैसे वो और उसका जो हस्बैंड वहाँ से जो जाने के लिए एकदम जो है डर में वहाँ से जाने के लिए मुड़े। द एक्स्ट्रॉर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, जो चेयर थी उसने उन दोनों को वहाँ से पुश करके बाहर निकाल दिया। एंड देन अपेयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर ओपन देम, और फिर जो है धड़ाम से जो है दरवाजा था वो लगा और लॉक हो गया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, और जो मिसेस हॉल थी वो जो है एक हिस्टेरिक्स मतलब मिर्गी का जो दौर आ जाता है तो उसकी वजह से वो उससे जो स्टेयर से नीचे गिर गई। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, और उसने ऐसा मान लिया कि जो कमरा है वो हॉन्टेड है, मतलब भूतों वाला है, उसमें जो स्पिरिट्स आत्माएं हैं। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और उसने जो है ये मान लिया कि जो अजीब व्यक्ति स्ट्रेंजर है उसी के वजह से ये जो स्पिरिट्स हैं वो उसके फर्नीचर में आई हैं। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मोन्ट, और वो कराने लगी, मौन करने लगी, रोने लगी कि उसकी जो मदर थी वो उस चेयर पर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और उसने ऐसा सोचा कि शायद हो सकता है कि मेरे खिलाफ जो है राइज हो गई हो, मेरे मेरे प्रति जो है जो उठने लगी हो, ऐसा वो कुछ जो भूतों के बारे में सोचने लगी हो। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. The feeling among the neighbors was that, और जो neighbors मतलब पड़ोसियों के अंदर भी ये फीलिंग आ गई कि that the trouble was caused by witchcraft, जो भी घटना हुई, जो भी ट्रबल जो समस्या रही है, घटना हुई, वो एक विचक्राफ्ट एक जादू टोना की वजह से हुई। बट विचक्राफ्ट और नॉट, लेकिन जादू टोना हो या ना हो, व्हेन न्यूज़ ऑफ द बगलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नॉन, जब क्लर्जीमैन के घर में ये पता चला, उस बगलरी मतलब उस चोरी के बारे में पता चला, द स्टेन साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, तो साइंटिस्ट के जो हाथ होने की जो है बात जो है एक संदेह होने लगा, सस्पेक्ट होने लगा तो होना हो कि जो स्टेन साइंटिस्ट है, जो विचित्र जो साइंटिस्ट है, इसका ही हाथ होगा इस चोरी में। ये सस्पेक्ट करने लगे, डाउट करने लगे। सस्पिशियन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, और जो फिर सस्पिशियन मतलब जो डाउट था वो थोड़ा और मजबूत होने लगा। वैन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, जब जो है अचानक से जो है उसने साइंटिस्ट ने कैश जो है दे दिया, मतलब अपने आप अपने पास उसने कैश दिखा दिया कि ये मेरे पास पैसा आ गया, इसे जमा कर लो। तो जब जो है ये देखा कि इसके पास अचानक से कैसे आ गया, तो जो सस्पिशियन जो डाउट था वो और मजबूत हो गया कि होना हो इसी का ही हाथ है, इसलिए पैसे चुराए होंगे। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी,
और ज़्यादा लंबे समय पहले, मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ था, तभी इसने एडमिट किया था, ये स्वीकार की थी बात कि उसके पास पैसा था ही नहीं, तो अचानक से कैसे आ गया। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, जो विलेज गांव का जो कांस्टेबल था, दरोगा था, उसे जो है सीक्रेटली मतलब बिना किसी को बताए उसे बुलाया गया। सेंट फॉर मतलब बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, बिना कांस्टेबल का इंतजार किए, मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, वो मिसेज हॉल थी, वो साइंटिस्ट के पास गई। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, और वो किसी भी तरह से जो साइंटिस्ट था वो अपने कमरे में अपेयर हो गया, मतलब प्रकट हो गया, दिखने लगा। फिर वो आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स, शी डिमांडेड, उसने जो पूछा कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम जो है ऊपर जो है क्या कर रहे थे। यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर्स अप स्टेयर्स, मतलब ऊपर जो चेयर्स है उसमें तुम क्या कर रहे थे। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, तो उसने कहा कि मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम एक खाली कमरे में कैसे आए और तुम एक जो बंद दरवाजा है लॉक्ड रूम है उसमें कैसे अंदर गए। आगे, द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, जो साइंटिस्ट था वो क्विक टेम्पर्ड था, क्विक टेम्पर मतलब जल्दी गुस्सा आने वाला था, अगर जल्दी गुस्सा आ जाता था उसे। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, और वो बहुत ही गुस्से में हो गया, बहुत गुस्सा आ गया उसे। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, तुम्हें जो है समझ में नहीं आता मैं कौन हूँ, क्या हूँ मैं। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। वेरी वेल आई विल शो यू नाउ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, वो कहने लगा। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज, और फिर अचानक से जो है उसने जो बैंडेजेस जो गर्दन पर या फॉरहेड पर लगाया हुआ था, विस्कर्स मूंछ, स्पेक्टिकल चश्मा और नोज ये सब लगा हुआ था, वो उसने फेंक दिए। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और ये सब करने में उसे सिर्फ 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, और उस बार में जो हॉरिफाइड जो डरे हुए लोग थे, तो उन्होंने अपने आप को जो ऐसी जगह पर पाया कि वो एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जिसका हेड है ही नहीं, एक हेडलेस व्यक्ति को देखते हुए उन्होंने अपने आप को पाया। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल, फिर जो कांस्टेबल आया मिस्टर जेफर्स जिसका नाम था, नाउ अराइव्ड, वो आ गया, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, और वो फिर वो इस बात को लेकर के आश्चर्यचकित हुआ कि उसे एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना है जिसका सर ही नहीं है, बिना सर वाले व्यक्ति को अरेस्ट करना है। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर्स था वो अपने आप को जो है ड्यूटी निभाने से रोक नहीं सकता था। इफ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन's अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड, अगर किसी मजिस्ट्रेट ने उसे जो है ऑर्डर दे दिया किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट करना है, चाहे उस व्यक्ति का हेड है या नहीं है। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, और फिर क्या हुआ, एक और रिमार्केबल जो है सीन दृश्य फिर वहाँ पर होने लगा कि जैसे ही वो पुलिसमैन जो पुलिसवाज जो दरोगा था उसे जो पकड़ने की कोशिश कर रहा था साइंटिस्ट को, तो वो जो साइंटिस्ट था वो और ज़्यादा जो गायब होने लगा, इनविजिबल होने लगा, जैसे जैसे वो अपना एक एक कपड़ा उतार के फेंकता वैसे वैसे वो गायब होने लगा। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और अंत में एक शर्ट जो है हवा में उड़ी, एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, फिर जो कांस्टेबल ने अपने आप को ऐसी जगह पे पाया कि वो एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का संघर्ष कर रहा है कि जो दिखाई नहीं दे रहा है, एक गायब व्यक्ति को पकड़ने का संघर्ष कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में उस दरोगा ने अपने आप को पाया। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी हेल्प की पकड़ने में, जो है दरोगा की मदद की उस साइंटिस्ट को पकड़ने में, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, लेकिन जो है उन्हें कहीं से जो है ब्लोज चोटें लगने लगी, मुक्के लगने लगे, और पता नहीं वो कहाँ से आ रहे थे। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, और अंत में क्या हुआ, जो जेफर्स था उसने अंतिम प्रयास किया साइंटिस्ट को पकड़ने का, और वो बेहोश होकर गिर गया, अनकॉन्शियस हो गया। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, फिर वहाँ पर जो एक तरह से चिल्लाहट होने लगी, एक्साइटेड और नर्वस, होल्ड हिम पकड़ो उसे, ऐसी चिल्लाहट उसमें होने लगी वहाँ पर। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, लेकिन ये कहना आसान था और करना मुश्किल था।
ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को जो है फ्री कर लिया, स्वतंत्र कर लिया। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और किसी को नहीं अब पता था कि जो उसे पकड़ने के लिए कहाँ पर हाथ जो है रखें या कहाँ पर हाथ डालें, कहाँ पर हाथ पहुँचाएं, उस वो पकड़ में आ जाए, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक, तो ये चैप्टर रहा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी तरह नहीं तो करीब 80-90% समझ में आ गया होगा, स्टोरी समझ में आई होगी एटलीस्ट। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप इसे बुक में भी अच्छी तरह से पढ़ें, जो वर्ड्स रह गए हैं उन्हें आप खुद चेक करें, खुद समझें, क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से समझ लें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल for the upcoming videos, and you can share also with your friends or relatives so they could also join us and learn with us. Thank you so much.